वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका नूरजा की किचन इंडियन ब्लॉगर में। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है मटर पुलाव, और ठंडी का मौसम चालू है, मटर बहुत सस्ती मिलते हैं मार्केट में। तो बनाइए मेरे स्टाइल में मटर का पुलाव। तो फुल वीडियो वॉच करना, स्किप कर मत देखना। चलो बनाते हैं मटर पुलाव की रेसिपी। तो गाइस, हमने पुलाव बनाने के लिए लिए हैं मटर और कोलम राइस। कोलम राइस में बहुत ही अच्छा लगता है पुलाव खाने में। अभी हमने देगची के अंदर पानी गर्म करने के लिए रखे हैं। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया, हम गैस को भी बंद कर देंगे। अभी हमने रखे हैं, पैन रख दिए हैं गैस पे। इसमें हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दिए। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें तेज़पत्ता ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम गरम मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी, साजीरा, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब मैंने मसाले ली हूँ, गरम मसाले। अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं ऑयल के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अक्खा धनिया, सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ को हमने दरदरा सा पीस लिए थे। काजू, तो अच्छी तरह से हमें लाल कर लेना है इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, प्याज भी हमने 2 से 3 प्याज लिए थे, हमने उसको अच्छी तरह से कटिंग कर लिए थे। अब अच्छी तरह से हम भून लेंगे हम प्याज को और सारे मसाले जो हमने डाले थे। हमें प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का ही लाल करना है प्याज को। तो देखो गाइस, इस तरह से हमने हल्का लाल कर दिए हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। हमने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिए हैं। जो छोटा चम्मच आता है ना, वो छोटे चम्मच हमने 1.5 चम्मच लिए हैं। अच्छी तरह से हम भून लेंगे अभी। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक भी हम ऐड कर देंगे। और ये पुलाव मसाला, पुदीने के पत्ते, हरा धनिया भी हम ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें मटर और आलू भी ऐड कर देंगे हम। मटर आलू डालने के बाद हमने और अच्छी तरह से भून लेना है, कि ताकि जो मसाले हमने डाले हैं ना, वो सारे मटर में और आलू में लग जाने चाहिए। तो उससे स्वाद बड़ा अच्छा आता है पुलाव में। अच्छी तरह से भून लिए मसालों को, और ये हमने चावल भी भिगने के लिए रख दिए थे। चावल का अच्छी तरह से पानी हम निथार लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे
टमाटर, हम 3 से 4 मैंने टमाटर कटिंग करी हूँ। मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। अब हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। तो हमने सारे चावल को ऐड कर दिए अच्छी तरह से। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि चावल जो दिख रहे हैं ना वो पूरे भीग जानी चाहिए चावल, तो परफेक्ट मेजरमेंट दिखता है ये पानी का। तो देखो पूरे डूब चुके हैं चावल। अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। हमने 2 नींबू का रस निकाले हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हम। तो चावल का थोड़ा पानी हमें सुखा लेना है। तो देखो इस तरह से हमने पानी को सुखा लिए हैं। अब हम इसको दम के लिए रख देंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अभी हम दम के लिए रख देंगे प्लेट ढाँप के। 10 से 15 मिनट हमें दम कर लेना है स्लो आंच करके। हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चावल भी अच्छी तरह से गल गए। देखो कितने खिले खिले बने हैं चावल। मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। देखो कितने परफेक्ट सा पुलाव बनके हमारा रेडी है। तो गाइस देखो हमारा पुलाव बनके रेडी हो गया। कितना मज़ेदार लुक लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखो गाइस। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताओ मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है गाइस। तो आप इसको चटनी के साथ खाइए, टमाटर की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या तो रायते के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो देखो मटर भी कितने अच्छी तरह से गल गए हैं और चावल भी कितने अच्छी तरह से खिले खिले बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।